ओम साई राम, नमस्कार। मैं हूँ साई पूजा चैनल पर आप सभी साई भक्तों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और बाबा का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे बाबा, हमारे साई, हमारे सद्गुरु, हमारे परम पिता परमेश्वर, हम उनके बारे में क्या ही बात कर पाएंगे। जितनी बातें करें उतने ही कम है। जब हम उनके बारे में कोई बात करते हैं तो अंदर से एक आत्मा बोलती है कि बस सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। तो आज बाबा की लीलाओं का गुणगान करने जा रही हैं। ओम साई राम जी। साईं राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी रजनी जी। कहाँ से आप? मैं हरियाणा नीलोखेड़ी से। हरियाणा से। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी सी। तो ये बाबा की जो गुड़िया है रजनी जी, हम तो बाबा के बच्चे हैं, छोटे से प्यारे से न्यूबॉर्न बेबी। तो बाबा से आप कितने वर्ष हो गए बाबा ने आपको अपने चरणों में लिया, अपने अपने प्यार आपको बाबा से मिला? मैं 99 से जुड़ी हूँ बाबा के साथ। 99 से। ये 99 का पूरा सफ़र 2024 का आप हमें बताएं। स्टार्टिंग में मेरे बेटे के थ्रू हम बाबा से जुड़े थे। मेरा बेटा छोटा था, उस टाइम उसको बाबा का साक्षात्कार हुआ और साक्षात्कार होने के बाद हम फर्स्ट टाइम हरिद्वार गए तो वहाँ उसने मेरे को बोला, मम्मी मेरे को बाबा लेने हैं। मैंने कहा कौन से बाबा लेने हैं? कहते साईं बाबा लेने हैं। मैंने कहा ये कौन से बाबा है, मैंने तो कभी सुना ही नहीं इनके बारे में। तो उसने मेरे को बोला हरिद्वार में आगे ऋषिकेश है, वहाँ पे है त्रिवेणी घाट, वहाँ पे उसने बोला वहाँ पे एक आदमी है, उसने ऐसे ऐसे कपड़े डाले, उसके पास साईं बाबा है पानी में। हम वहाँ गए तो वहाँ साक्षात्कार बाबा की जैसे उसने बोला वैसे का वैसे सब रूप लेके आया वहाँ से। उसके बाद वो बस रमते गए रमते गए रमते गए बाबा के साथ। और जब फर्स्ट टाइम मुझे नहीं मालूम था बाबा क्या है, बाबा के बारे में क्या है, कुछ नहीं पता था मुझे। धीरे धीरे ऐसा बाबा का हमारे घर में माहौल बन गया बहुत ज़्यादा। थोड़े टाइम बाद मेरे बेटे की दोनों आंखें चली गई थी। ओहो। मेरा बेटा 2 साल ब्लाइंड रहा था। कितने साल का था उस वक्त? 2 साल। उस टाइम वो था 9 साल का। 9 साल का। 2 साल ब्लाइंड रहा। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया दिल्ली ऑल इंडिया में। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था कि ऑपरेट होगा क्योंकि दोनों पर्दे ख़त्म हो चुके हैं। ओह माय गॉड। डॉक्टर ने डेट भी दे दी थी। कहते हैं मम्मी मैंने ना ऑपरेशन से नहीं ठीक हो ना, मेरे को बाबा अपने आप ठीक करेंगे। जिस टाइम ध्यान वो लगा 9 साल का बच्चा, इतना विश्वास। हाँ, क्या बात। ध्यान लगाने लगा। कहता मम्मी इतने टाइम बाद मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। और वो मेरा बेटा 8 दिन के बाद उसको दिखना चालू हो गया। ओह माय गॉड। विदाउट ऑपरेशन। उस कोई मेडिसिन नहीं ली हमने, कुछ नहीं किया बिल्कुल भी। और इस टाइम हम उसको दिखाने के लिए दोबारा गए हॉस्पिटल में। डॉक्टर कहते हैं पागल हो तुम, तो जब तुम्हें डेट दे दिया ऑपरेशन की तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो हमारे से? मैंने कहा आप एक बार इसकी आइस चेक कीजिए। उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, उसको स्पेक्स लगा के। मैंने कहा विदाउट स्पेक्स पड़ेगा बेटा मेरा। फिर स्पेक्स हटाया, कह रहे बेटा पढ़ो बस। मैंने कहा सबसे नीचे वाली लाइन पड़ेगा, सबसे छोटी लाइन। हाँ, उसको डॉक्टर ने 50 बार पढ़वाया। कह रहे हमारे हॉस्पिटल में ये करिश्मा है। मेरे हाथ पैर एकदम रोए खड़े हो चुके हैं और मेरी आंखों में आंसू हैं कि वो ये करिश्मा कोई नहीं कर सकता। और वो करिश्मा मेरे है, पास शब्द नहीं है इस वक्त। मैं क्योंकि मैंने साथ कम से कम 50 डॉक्टर कहते हैं इतना बड़ा तुम्हारे साथ मराइकल हुआ भाई। मैंने कहा ये साक्षात बाबा है और कुछ नहीं, मैं इससे आगे कुछ नहीं बोल पाऊंगी। आपकी आंखें भाव विभोर हो रही है और मेरे से शब्द निकले नहीं जा रहे। बहुत बड़ा मिरेकल, जिसकी आंखें चली गई हों और डॉक्टर बोल रहा ऑपरेशन और 8 दिन के अंदर 9 साल के बच्चा और इतना विश्वास। सबसे पहले तो मैं उसको प्रणाम करूंगी। बच्चा आपका कहीं भी है, मेरा उसको प्रणाम और बहुत सारा आशीर्वाद। इतना भाव, इतना विश्वास। कहते हैं कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। उसकी बाबा से बात होती है। अच्छा। साक्षात्कार बात होती है,
सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट। अगर वो कहेगा ना मम्मी, तो 1-2 बार जैसे गलती करते हैं बच्चे, उसके मुंह पे यहाँ पे थप्पड़ भी मारा बाबा ने एक बारी, और पूरे की पूरी 5 उंगलियां छपी यहाँ पे। हमने सुबह देखी, मैंने कहा पारस कहते मम्मी रात थप्पड़ मारी, बाबा ही नहीं मेरे को। प्यार भी करते हैं, डांटते भी हैं। गलती करेंगे तो कुछ। मुझे लगता है कि इतने साल हो गए आपको बाबा से, और ये एक्सपीरियंस बहुत बड़ा, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस, ज़िंदगी बदल दी। पर मैं आपका आगे भी इंटरव्यू करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक बाबा के ऐसे ऐसे अनुभव जाने चाहिए लोगों के पास, जो कि मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ लोगों को क्या। अगर आज हम यहाँ बैठे हैं, हाँ तो जी। ये भी बाबा का चमत्कार है। जी बिल्कुल अगर हम आपसे बात करें, तो ये भी बाबा का चमत्कार है। बिल्कुल। लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी? लोगों से कहना क्या चाहना है मेरे को, बाबा तो सब जगह पे ही है। ये देखो, ये बैठे हैं, सब जगह पे है बाबा तो। और हमारी औकात भी क्या किसी को कुछ बाबा के बारे में बताने के लिए। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, वो बाबा की कहते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको चलना फिरना नहीं आता, वो तो गोद में रहता है। उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? बाबा अपने आप ही पकड़ लेते हैं उनको। हमें भी देखो यहाँ बिठा रखा है आज, हम भी छोटे बच्चे ही हैं बाबा के लिए। तो जो भक्त नए नए जुड़ रहे हैं, बाबा को जाने, साईं सच्चरित्र पढ़ें, बिल्कुल पढ़े, साईं जाप माला करें, गहराई से पढ़े, और आप सबसे बड़ी बात, सब साईं भक्त के साथ बहुत मिलजुल के रहें, ताकि साईं भक्त के साथ जुड़ेंगे, आगे और प्रचार होगा और बाबा के बारे में जान पाएंगे। बिल्कुल। और जिनको भी ये एक्सपीरियंस, इतना धमाकेदार एक्सपीरियंस, मेरे बाबा का इतना बड़ा लीला का गुणगान हो रहा है, सबसे पहले मेरे बाबा को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। ये लोगों का विश्वास बनाए रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं बच्चों को अपने। और जिनको भी एक्सपीरियंस अच्छा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साईं पूजा चैनल को सब्सक्राइब करें। माफी चाहूंगा, आना चाहूंगा, साईं सचित्र पढ़ना ही जरूरी नहीं है, हाँ। चरित्र को अपनाना भी जरूरी है, अपनाना भी ज़रूरी है। जैसे इन्होंने अभी अपनाया। अभी ये जब यहाँ बाबा की इतनी खुशबू होगी, मेरी बहन मुझे मिली यहाँ पर, जानती बहुत पहले से है भजनों के माध्यम से, पर यहाँ पर पहली बार मुलाकात हुई और रोज मेरा इंतजार करती है। ये शांत होकर बैठ गए एकदम, क्योंकि बाबा की एकदम खुशबू है। जैसे बाबा यहाँ खुद इस समय, बाबा तो हर जगह है, पर इस समय वो खुद ऐसा लग रहा है। अभी तक नहीं था, जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तभी आके बैठे, रात से शांत बैठ गए। हाँ, ये कोरिया हमारा, ये बाबा ही है, सही कहा हमारी बहन ने, बाबा ही है। और बाबा सब में है, बाबा कण कण में है। वही है कि हमें उस चीज को अपनाना है, उनके चरित्र को अपनाना है। साहित्य सचित्र पढ़ना तो जरूरी है, ना भी पढ़े, पर उनके चरित्र को अपनाएं, तभी बाबा आप में भी है, मुझ में भी है। ओम साईं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बाबा की महिमा का गुणगान करें। हर घर साईं, घर घर साईं। ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।